watching Discover Pakistan with Veena Malik और मैं निकल पड़ी हूँ नारायण से and I'm heading towards बाबू सर टॉप। अगर आप पाकिस्तान में हैं या फिर किसी और मुल्क से पाकिस्तान की सैर को आए हैं और आपने लुलू सर को एक्सप्लोर नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा है। I'm here at बाबू सर टॉप और थ्रिल एडवेंचर शुरू हो चुका है। Hey guys, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट दिया मीर के शहर चिल्लास में हूँ। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। So everyone, you are watching Discover Pakistan with Veena Malik और मैं निकल पड़ी हूँ नारायण से and I'm heading towards बाबू सर टॉप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा सफर बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, पाकिस्तान की एक नई तस्वीर, एक नया विजन जो है वो मेरे जहन पर नक्श होता जा रहा है। इतने हसीन मनाजिर हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है पाकिस्तान में, बहुत हुस्न है। नारायण बालाकोट से 75 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये जगह सयाह हजरात के लिए एक अहम जगह है। ये जगह अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। इस जगह का सबसे खूबसूरत मकाम झील सैफुल मलूक है, जो 2.7 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। हर साल यहाँ पर लाखों हजरात सैर के लिए मुल्क के कोने कोने से आते हैं। कौमी शाहराह 15 या N15 पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे की एक अहम शाहराह है। इसे अमूमन शाहराह कराकुरम N35 के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इसकी शोहरत की अहम वजह इसका बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत शाहराह होना है। इस शाहराह का आगाज वादिये कागान की शुरुआत से पहले मानसहरा के शहर से होता है। ये बालाकोट, कागान और नारायण से होती हुई चल्लास के मकाम पर शाहराह कराकुरम से मिल जाती है। वादिये कागान ज़िला मानसहरा खैबर पख्तूनख्वा की एक हसीन वादी है, जो अपने कुदरती हुस्न के बायस आलमगीर शोहरत की हामिल है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वाक़े कई मारूफ तफरीही और हसीन मकामात इसी वादी में वाक़े हैं। यहाँ 17,000 फुट तक बुलंद चोटियाँ भी वाक़े हैं, जिनमें मकड़ा चोटी और मलका पर्वत शोहरत की हामिल हैं। पहाड़ों, नदी नालों, झीलों, आबशारों, चश्मों और ग्लेशियर्स की ये वादी मौसम गर्मा मई ता सितंबर में सयाहों की मुंतज़िर रहती है। ये सफर इतना खूबसूरत है, दिल चाह रहा है कटे ही ना। मुझे यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सेंग याद आ रही है। किसी बुजुर्ग से एक शख्स ने पूछा कि मज़ा किस में है, सफ़र में या मंजिल पर पहुँचने में? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि असल मज़ा तो सफ़र में है। सो बेसिकली मंजिल पर पहुँचना इज़ ऑल टुगेदर अनदर थिंग, बट हाउ मच that you enjoy throughout your journey, that is what matters. हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। We are enjoying on the way, heading towards our destination. मंजिल तो दूर है अभी, लेकिन रास्ता भी किसी मंजिल से कम नहीं है। It's so beautiful.
गर्मी के सताए पाकिस्तानियों और सियाहत के दीवानों का मनपसंद मकाम। हर साल लाखों टूरिस्ट इन पहाड़ों के दामन से खुशगवार यादों का खजाना समेट कर ले जाते हैं। ये झरनों, चश्मों और झीलों की सरजमीन है, जिस पर कदम रखते ही दरियाए कुन्हार आपका इस्तकबाल करता है और आखिर तक एक दोस्त की तरह आपका साथ देता है। और इस वक्त मैं लुलू सर झील पर हूँ। इस झील का हुस्न तो अपनी जगह, लेकिन ये जो मेरे आसपास बुलंदो बाला पहाड़ हैं आसमान को छूते हुए, इनके हुस्न की क्या बात है। लुलू सर शीना ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सुर्ख और सब्ज झील। अगर आप पाकिस्तान में हैं या फिर किसी और मुल्क से पाकिस्तान की सैर को आए हैं और आपने लुलू सर को एक्सप्लोर नहीं किया है तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा है। ख्वाबों सी, अफसानों सी इस खूबसूरत जगह के हुस्न को बयान करना लफ्ज़ों में मुमकिन ही नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसे कोई लफ्ज़ है ही नहीं जो इस जगह के हुस्न को एक्सप्लेन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हाँ, और दिल तो मेरा चाहता है कि मैं यहाँ पर ही शाम गुजार दूँ मगर मंजिल बहुत दूर है और रास्ता बहुत ही लंबा और कठिन। सो आई गॉट टू गो, कम विद मी। दुनिया में एक से बढ़कर एक मुल्क है। कोई बुलंद चोटियों की वजह से मशहूर है तो कोई वसी पैमाने पर फैले हुए दरियाओं की वजह से। किसी के खूबसूरत साहिल मशहूर हैं तो किसी की सरसब्ज वादियां और जरखेज मैदानी इलाके। हमारा पाकिस्तान खुश नसीब है कि खालिक के कायनात ने इसे इन सब खूबियों से नवाजा है। बचपन में टीवी पर एक नगमा सुना करते थे हम, दीन जमीन समंदर दरिया सहरा कोहिस्तान, सबके लिए सब कुछ है इसमें, ये है पाकिस्तान। You must be wondering whether I'm checking my social media, WhatsApp chats, etc. etc. तो आपको बताती चलूं कि यहाँ नेटवर्क्स का कोई भी किसी के साथ मजाक नहीं है। कोई नेटवर्क नहीं आता सिवाय एस्कॉम के। But what I feel is when you are completely disconnected with the materialistic world and you are connected with nature, पहाड़, आबशार, ताज़ा हवाएं, खूबसूरत झरने, तो ये भी एक तरह की लग्जरी है ना? Yes, it is. बालाकोट से लेकर बाबूसर टॉप तक पहाड़ों से अटकेलियां करते दरिया में घिरते झरनों को देखकर गालिब का एक शेर याद आता है। इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। और यहीं से इस कहावत की हकीकत समझ आती है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। और कुदरत की शान देखिए कि झीलों की कोख से जन्म लेने वाले दरियाओं ने दुनिया की अजीमुश्शान तहजीबों को जन्म दिया है। 17,300 फुट बुलंदी पर वाक़े बाबूसर टॉप आखिरी मंजिल नहीं है बल्कि एक नई मंजिल का आगाज है। यहाँ से वो रास्ता शुरू होता है जिस पर कदम कदम पे हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी पाक चीन दोस्ती की अजमत के निशान मिलते हैं। और इस रास्ते का नाम है कराकोरम हाईवे। बाबूसर टॉप और थ्रिल एडवेंचर शुरू हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर देखी जिप लाइन। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्राई ना करूँ जी। आर यू रेडी टू ब्रेस मी अप और एम आई रेडी टू ब्रेस माई सेल्फ अप फॉर दिस एक्साइटिंग एडवेंचर। भाई ये सफ़र ही ऐसा है कि अब इसमें थ्रिल और एक्साइटमेंट तो होगी ना, मगर जिप लाइन का अपना ही मज़ा है।
you fly like birds in the air. This is going to be exciting. I gotta be careful of my cap. और ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, भाई जाहिर बात है कोई भी थ्रिल हो, एक्साइटमेंट हो, उसके सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी हैं. वी आर गोइंग टू हैव दैट. चल. This is another level of excitement and fun.